नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर दरार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए पुनः एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो है हमने आपको 7 क्वेश्चन दोस्तों 7 नहीं 6 क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करा दिए थे। 6 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसमें हम 7वां क्वेश्चन बताने से पहले यहाँ पे टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि सम्मित और विषम सम्मित अवयव हमने आपको नहीं बताया है। इसको हम पहले बताएंगे, उसके बाद 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट कराएंगे। तो दोस्तों, सम्मित अवयव क्या होता है? सम्मित अवयव हम उसे कहते हैं कि यदि ए डैश का मान ए आ जाए। भाई हमें अवयव ए दिया होता है, उसका हम परिवर्त अवयव निकालें ए डैश और लौट करके हमारा वही अवयव फिर बन जाए ए, तो दिए गए अवयव को हम सम्मित अवयव कहते हैं। जिस प्रकार से ये अवयव है, हम इसका क्या कर दें, परिवर्त निकाल लें, ए डैश निकाल लें और फिर लौट के वो ऐसा ही आ जाए, तो यानी ए डैश बराबर भी ए ही आ जाए, तो उसको कहते हैं हम सम्मित अवयव। या ऐसे समझ लीजिए, यदि अवयव ए से ए डैश निकालने पर अवयव के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो दिया गया अवयव एक सम्मित अवयव कहलाता है। एक ही चीज़ है, अर्थात ए डैश बराबर ए। समझ लीजिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ए बराबर दिया है 1 2 3 2 -1 -1 3 -1 -1 और +1। ये ए का मान है। हमने इससे ए डैश निकाला, तो दोस्तों जब ए डैश निकाला तो ये आ गया। कैसे? ये भाई पंक्ति का स्तंभ बनाया, ये पंक्ति है, इसका स्तंभ बनाया, ये पंक्ति है और इसका भी स्तंभ बना दिया। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो हमने ए डैश निकाला है ये और ये, तो दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको? कोई अंतर नहीं है। अर्थात क्या है, ए डैश भी किसके बराबर है? ए के बराबर है। अतः यह एक विषम सम्मित अवयव सममित अवयव का उदाहरण है। तो आपको सम्मित अवयव जो है समझ में आ ही गया होगा। अब हम बताते हैं आपको विषम सम्मित अवयव। तो देखिए दोस्तों, विषम सम्मित अवयव क्या होता है, तो उसकी भी हम आपको जो है परिभाषा बताएंगे। 1 मिनट। देखिए, ये है आपका विषम सम्मित अवयव। तो विषम सम्मित अवयव में क्या है, इसको भी आप एक बार गौर से देखिए। यदि ए डैश का मान -a के बराबर आ जाए। दोस्तों, सम्मित में क्या कह रहा था, यदि ए डैश का मान हमारा a के बराबर आ जाए तो वो सम्मित हो जाता था। अब क्या कह रहा है, यदि ए डैश का मान, भाई ए डैश हम पहले उसमें भी निकालते थे, तो उसमें ए डैश का मान a के बराबर आ रहा था। ठीक है, ए डैश का मान किसके बराबर? a के बराबर। अब इसमें क्या है, इसमें जो मान है वो आ जाए -a के बराबर, यानी जो मान निकल कर आए अगर हम उसमें माइनस लगा दें, ठीक है, यानी वो माइनस का आ जाए, अगर हम उसका माइनस हटा कर देखें तो उसके बराबर हो जाए, तो जो है दिया गया अवयव एक विषम सम्मित अवयव कहलाता है। फिर एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यदि ए डैश का मान, यानी हमें अवयव ए दिया होगा, उससे हम ए डैश प्राप्त करेंगे, तो ए डैश प्राप्त करने पर वो जो मान निकले वो ए ना आकर के -a आ जाए। अभी तक क्या बता रहे थे हम आपको कि ए आ जाए, लेकिन अब क्या कह रहा है, विषम सम्मित में क्या कह रहा है कि ए ना आकर के -a आ जाए। कितना आ जाए? -a। तो -a आ जाए तो दिए गए अवयव को हम एक विषम सम्मित अवयव कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे हमने ये कोई अवयव ले लिया, ठीक है, 0e f -e 0g -f -g और 0, ये एक अवयव ले लिया हमने। अब हमने इसका ए डैश निकाल के देखा। देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं, परिवर्त अवयव होता है। भाई पंक्ति को स्तंभ बनाया, इस पंक्ति को स्तंभ बनाया और इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दिया, हमने परस्पर विनिमय कर दिया। ठीक है, विनिमय होने के बाद अब हमने क्या देखा, ए डैश का मान निकल आया, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश का मान निकल आया अपने। अब ए डैश का तो मान ये आ गया, ठीक है, लेकिन ये क्या ए के बराबर है? ए के बराबर है? नहीं है, ए के बराबर नहीं है। लेकिन हमें ए के बराबर नहीं करना, हमें -a के बराबर करना है। तो दोस्तों, हमने इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। क्या कर लिया? माइनस कॉमन।
जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हम देखिए क्या किया हमने, सभी में माइनस कॉमन ले लिया। देखो जब माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस का ई, ये हो गया माइनस एफ, जितने भी माइनस वाले वो प्लस के हो गए और प्लस वाले जो थे वो माइनस के हो गए। ऐसा क्यों किया है वो आप समझ लीजिए। जैसे माइनस हमने कॉमन लिया तो भाई अगर इसके अंदर ये करें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का माइनस में प्लस, माइनस का माइनस में प्लस, तभी तो ऐसा आएगा। भाई इससे माइनस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे क्या हुआ कि अंदर वाली सभी चीज़ें माइनस कॉमन लेने से अंदर वाली जो सभी चीज़ें थी, सभी अवयव थे, वो सब के चिन्ह बदल गए। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। ऐसा हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। अब देखिए ए डैश बराबर माइनस तो ये है ही। अब इस पूरे पे नज़र डालिए आप, इस पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये और ये बिल्कुल हूबहू सेम है, एक ही जैसे हैं। तो इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। इसकी जगह पर क्या लगा दिया, ए लगा दिया और माइनस आ गया, ये जो कॉमन लिया था वो। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। तो ए डैश बराबर क्या आ गया दोस्तों, माइनस ए। तो ये होता है एक विषम सममित आव्यूह। अगर कंडीशन ये अप्लाई हो जाती है यहाँ पे तो हम इसको कहते हैं विषम सममित आव्यूह। तो दोस्तों ये विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं ये सममित और विषम सममित आव्यूह जो हैं आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो अगर आपको ये सममित और विषम सममित आव्यूह अच्छे से समझ में आए तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अति बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।